हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन सीटेट ईवीएस सीडीपी मैथ और लैंग्वेज हर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009 और निपुण, ये टॉपिक आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। और आपको पता है कि सीटेट में अगर आप पेडागॉजी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व तो आप सीटेट आसानी से पास कर लेंगे। तो हम लोग सुपर फास्ट तरीके से इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है। निपुण का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सीटेट में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को सुधारा जा सके। तो अंकों को सुधारने के लिए नहीं किया जा रहा है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, नहीं। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, तो शिक्षकों के भार कम करने के लिए नहीं किया जा रहा है। बच्चों के बैग के भार को कम करने के लिए किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी जो है चीज़ों को रट कर न सीखे बल्कि वास्तविक समझ की और बढ़े, यानी अपने वास्तविक जीवन से चीज़ों को रिलेट करके सीखे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित स्तर है आपका बुनियादी स्तर है, प्रारंभिक स्तर है, मिडिल स्तर है, लेकिन प्राथमिक स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? गणितीय चिंतन का विकास करना। बुनियादी संख्या ज्ञान यानी गणितीय चिंतन का बच्चों में विकास करना, ये मुख्य लक्ष्य है। निपुण भारत मिशन का मुख्य फोकस किस पर है? तो निपुण भारत मिशन का जो मुख्य फोकस है वो है समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? आरटीई 2009 जो है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल सही है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके, यहाँ पे देखिए मुख्यतः लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत, ये भी गलत है। आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, देखिए सहानुभूति नहीं दिखाना है आपको, जो है सामान्य और विशिष्ट हर प्रकार के छात्र को एक साथ शिक्षा देना है, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं।
राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की है? तो चयनवाद से प्राप्त की है। ऑप्शन ए मानवतावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत गलत है। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एनसीएफ 1975 ने ईवीएस की सिफारिश की है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधादाता के रूप में है, यानी शिक्षक जो है वो छात्रों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षक उसे समझाएगा। एक मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाएगा, दूसरे तरीके से नहीं समझ में आएगा तो तीसरे तरीके से। यानी जो शिक्षक है वो छात्रों के लिए सुविधादाता है, खुद सुविधा नहीं लेंगे शिक्षक। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो भोजन जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ये मुख्य उद्देश्य है, तो ये नहीं होगा आपका उत्तर। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना ये भी मुख्य उद्देश्य है, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना ये गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना तो ये प्रस्तावित करती है, तो ये नहीं होगा उत्तर। हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी प्रस्तावित करती है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये प्रस्तावित नहीं करती है। विषय अनुसार उपागम तो ये भी आपका सही है, प्रस्तावित करती है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए, बच्चों को आपको किसी भी आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, न जाति, न धर्म, न अंक, न ग्रेड, न उनकी संस्कृति, न भाषा, किसी भी आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। तो जिस भी ऑप्शन में वर्गीकृत करने की बात की जा रही हो आप उसे गलत कर दीजिए। यह अध्यापकों को बच्चों को खूब डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो देखिए, बच्चों को आपको डांटना नहीं है, ना मारना है, ना पीटना है, ना उसकी शिकायत करना है। तो जिस भी ऑप्शन में बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा जाए तो उसे आप कट कर दीजिएगा सीटेट के एग्जाम में। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो बच्चे के बारे में पॉजिटिव कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। या कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आपको बच्चों को हटाना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां जो है बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य आपको बताना है। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, तो ये व्यापक उद्देश्य है। आपको संकीर्ण बताना है, तो ये गलत हो गया। संख्यात्मक कौशलों का विकास, यहाँ पे देखिए सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का विकास दिया गया है, तो ये संकीर्ण उद्देश्य है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बीजगणित पढ़ाना ये भी व्यापक उद्देश्य है। परिकलन व मापन पढ़ाना ये भी क्या है, व्यापक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह रिक्त स्थान पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान, देखिए लेक्चर देना जो है ये प्राथमिक स्तर पे निगेटिव माना गया है, तो ये तो गलत हो गया। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, देखिए याद करना, रटना, कंठस्थ करना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नियमित गृह कार्य जमा कराना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू किया गया? तो आरटीई 2009 जो है 2009 में बनके तैयार हुआ, लेकिन भारत में लागू जो है 1 अप्रैल 2010 से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित की जाती है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित किस वर्ष किया गया? 2009 में। और लागू किस वर्ष किया गया? तो 1 अप्रैल 2010। लागू करना और पारित करना दोनों जो है अलग बात है। आरटीई अधिनियम 2009 कि किस धारा के तहत सरकारी शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना मना है? आपको पता होगा कि सरकारी शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना मना है, वो धारा 28 के तहत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 केंद्रित करती है रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, नहीं योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पे, ये भी गलत है। व्यापक आकलन पर आधारित, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पे, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पे जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा रिक्त स्थान द्वारा होनी चाहिए। अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण, प्रत्यक्ष निर्देश,
या खोज और अन्वेषण? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, खोज और अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीसीई का पूर्ण रूप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? तो कुल कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, स्मरण आधारित शिक्षा नहीं, करके सीखने पर बल देती है, ना कि रटने पर। परीक्षा के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ना। किस लिए पढ़ना? सीखने के लिए पढ़ना, सीखना है बच्चों को। अभ्यास और ड्रिल नहीं, क्योंकि अभ्यास और ड्रिल का मतलब रटना होगा। बार बार जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो एक प्रकार का रटना ही है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वैचारिक समझ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। बच्चों की केवल संज्ञानात्मक, देखिए केवल क्या है? निगेटिव टैग वर्ड, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण, मानकीकरण शब्द भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, स्मरण यानी रटना, याद करना, कंठस्थ करना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना, अभ्यास करना, ये सब क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक नहीं। यहाँ पे आपका जो है संज्ञानात्मक सही है, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक गलत है। संज्ञानात्मक और शारीरिक नहीं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। डी में भी शारीरिक है, जो कि गलत है। क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया है? तो कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा गया है। इससे ऊपर अगर कक्षा 8 तक और उससे ऊपर भी कक्षा 12 तक भी अगर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।